सरकार लाख दावे कर ले पर उसकी कमियां और लापरवाहियां उजागर हो ही जाती हैं। ये दावे और योजनाएं सिर्फ कागजों में ही संचालित रहती हैं, यथार्थ में कुछ भी नहीं। ताजा मामला एमपी के छतरपुर में सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में पहले तो घायल मजदूर को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मना कर दिया, पर जब लोगों का दबाव बढ़ा तो जैसे तैसे उन्हें एडमिट किया। और तो और वहां उन्हें दवा और जांच के नाम पर सिर्फ पर्चे पकड़ा दिए गए। जब इलाज के लिए घायलों को स्ट्रेचर नहीं मिला तो वो खुद स्ट्रेचर चलाकर अस्पताल आ गए। विपदा के मारे घायलों के पास जहर खाने को पैसे न थे, दवा और जांच कहां से कराते। भूखे प्यासे घायल महिलाएं, बच्चे विलाप करने लगे, जिसकी जानकारी शहर के समाज सेवियों को लगी, जिन्होंने तत्काल पहुंचकर उनकी मदद की। खाना पीना बिस्किट लेकर पहुंचे और अपने पैसों से बाहर से मेडिकल की दवाइयां लाकर दी। सिटी स्कैन न हो पाने की स्थिति में महिला एसडीएम को सूचना दी गई, जिस पर उन्होंने तत्काल सिटी स्कैन खुलवाकर फ्री में सिटी स्कैन करवाया। घटना छतरपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर सागर जिले के शाहगढ़ की है, जहां महाराष्ट्र से केले से लदे ट्रक पर मजदूर बैठकर आ रहे थे कि ड्राइवर की लापरवाही से ट्रक पलट गया। इस हादसे में 3 दर्जन से अधिक मजदूर, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब दब गए। घटना स्थल पर चित्कार और हाहाकार मच गया, जहां बेरहम लोगों ने उन्हें बचाने के बजाय उनका शोषण किया। घायलों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, तो जैसे ही एम्बुलेंस और पुलिस सुविधाएं आई, वो इलाज के लिए निकल पड़े और उनका सामान, रुपया, पैसा, जेवर सब वहीं रह गया, जिसे लोग लूट ले गए। सामान था, 5 बैग था और उसमें पैसा कौड़ी था और उसके बाद उसमें गहना भी कुछ था। हाँ सर, यही सब सामान था, काफ़ी सामान था। सब ले गए लोग? सब ले गए, वहाँ पता ही नहीं चला हमको। वहाँ से तुरंत फटाफट एम्बुलेंस में लाए और इधर फटाफट इधर लाए। हम लोग भाई लोग के लेके भागे, सामान के चक्कर पड़े ही नहीं। वहाँ पे हमने बोला आप मेरा सामान कैसे, बोले तुम लोग जाओ पहले, हम लोग सामान व्यवस्था कर देंगे आपका। सब सामान गायब हो गया वहाँ से? हाँ, सामान गायब हो गया सब। क्या हो गया, लूट ले गए लोग वहाँ के? लूट ले गए क्या मालूम, बोले आप लोग जाओ, मैं तो चले आया, इसके बाद क्या हो क्या मालूम। बोले तुम लोग का सामान मिल जाएगा। तो नहीं मिला सामान आपको? नहीं, सामान अभी तक नहीं मिला। हम लोग मुंबई बसई से आ रहे थे, अब सुल्तानपुर जाना था। रास्ते में हमारा गाड़ी खराब हो गया तो हम लोग ने दूसरा बैठा, इसको भी पैसा दिए, उसको भी पैसा दिए। तो ये इधर ला के वो गाना बजा रहा था, मैं बोली उसको गाना मत बजाओ, बार बार गाना ही चालू कर रहा था और वो एक्सीडेंट हो गया। और वो मेरा बच्चा भी दबा था, मैं उसको बोली मेरे बच्चे को निकाल लो, तो वो निकल के भाग गया, लेकिन मेरे बाबू को भी नहीं निकाला उसने। फिर किसने निकाला बच्चे को? बच्चे को हम ही निकाले, ये बच्चे लोग को भी हम ही निकाले। मैं किनारे थी तो मैं खिड़की से निकली। कितने लोग घायल हो गए आपके? है 8-10 जन हैं। हम लोग 100 नंबर पे फ़ोन किए, पुलिस वाले ने आए। फिर उससे पहले कोई लड़का मारुति लेकर आया, उसने हॉस्पिटल मेरे आदमी को पहुंचाया। उसके बाद एम्बुलेंस आया और पुलिस वाले ने बोले आप लोग जाओ, सामान हम लोग पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ सामान नहीं आया है। टोटल सब सामान वहीं पर है, कुछ नहीं हम लोग के पास है अभी। इतना ही नहीं, अस्पताल में उनका इलाज न हो पाने के कारण वो रो और गिर रहे थे। साथ ही बच्चे भूखे प्यासे थे, जिन्हें इलाज और पेट की पूजा की आवश्यकता थी। इस बीच समाज सेवियों को जानकारी लगी तो वो खाना पीना, बिस्किट और अन्य चीजें अस्पताल लेकर पहुंच गए। केले के ट्रक में बैठ के आ रहे थे, कम से कम 10-12 लोग थे। तो सागर क्रॉस करने के बाद और सागर और छतरपुर के बीच में एक्सीडेंट हो गया। ये लोग यूपी जा रहे थे। हम लोगों को जैसी जानकारी लगी कि लोगों को पानी और भोजन की ज़रूरत है, तो अस्पताल हम लोग खाना पीना लेके उन लोगों के लिए व्यवस्था करके आए। क्या क्या दिया आपने? बच्चे वगैरह भूखे प्यासे थे? हमने बच्चों को बिस्कुट दिए और रोटी और सब्जी दी है और पूड़ी भी दी है अलग से, कि रास्ते के लिए कोई परेशानी न जाए। कितने लोग घायल हैं ये लोग? 10-12 लोग घायल हैं और एक की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब यहाँ अस्पताल प्रशासन से मेरी अपील है कि उन लोगों का ख्याल किया जाए, ताकि वो लोग अपने घर पहुँच जाए, बहुत परेशान है। उनका सामान वगैरह वहीं पड़ा हुआ है? जी, उनका जो सामान वगैरह है वो सब वहीं छोड़ छाड़ के भगा है। उनकी हालत इतनी गंभीर है कि अब वो लोग सामान देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाते हैं। बस भगवान मालिक है उनका, वो लोग घर पहुँच जाएँ जैसे भी हो। मामला चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोग वैसे ही हैरान परेशान हैं। ऊपर से बेरहम लोग, प्रशासनिक लापरवाही इनके काल का कारण बनती जा रही है। सरकार को चाहिए कि अपनी योजनाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने नुमाइंदों पर लगाम कसे, वरना इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं। छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट।